आज आपका चैप्टर रहेगा प्रश्नावली 5 का बी। 5 के बी में आप इसमें ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न क्या बोला है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा 2 प्रश्न है, एक बात कर रहा है अनुक्रम की और दूसरी बात कर रहा है श्रेणी की। अनुक्रम और श्रेणी में बस इतना अंतर होता है, अनुक्रम में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होता है, मतलब ये आप मान के चलो कि उसमें चिन्ह नहीं होता है। और श्रेणी में यदि उसी अनुक्रम के अवयवों में चिन्ह लगा दिया जाए प्लस या माइनस तो वो श्रेणी बन जाता है। ठीक है, ये परिभाषा पिछले वीडियो में सब बता दिया गया है। चलिए आप पहला प्रश्न ध्यान रखिएगा, इसमें पहला प्रश्न कैसे लगेगा। देखिएगा पहला प्रश्न जो दिया है इसने कहा क्या कि a1 बराबर कितना दिया है, a1 बराबर 3 दिया है। और उसके बाद इसने कहा कि n वां पद an का मान क्या है, an का मान है 3a n-1, फिर उसके बाद यहाँ लिखा है +2। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आगे इसने कहा कि n का मान आपको रखना क्या है, n का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर। n बड़ा है किससे, n की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब n बड़ा है किससे, 1 से। तो n का मान 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब n का मान 1 2 3 4 5 ऐसे रखा जाएगा। तो यहाँ आप ये समझो a1 का मान तो पता ही है, यहाँ n नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, मेरे ख्याल से ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, या तो इसको लिखना चाहिए था n बड़ा होना चाहिए 1 से, या तो ये होना चाहिए था। अगर इसको इक्वल लगाना है तो ये भी लिखा जा सकता है कि n बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 2 से। ठीक, यहाँ ये लिखना चाहिए था, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। अब आगे ध्यान रखिएगा, चलिए n बराबर हम रखते हैं इसमें, ये हमारा क्या है, n वां पद है। आप ये ध्यान देना, यदि कोई श्रेणी आपको पता करना है, कोई भी अनुक्रम पता करना है, n वां पद दिया गया है तो आप बहुत आसानी से उसको ज्ञात कर सकते हो। कैसे, n का मान केवल 1 2 3 4 5 आप ऐसे रखते जाओ, आपका a1 a2 a3 a4 a5 जो भी पद हैं वो सब निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है अनुक्रम, या हम कहें उसको श्रेणी। मतलब मुझे a1 का मान चाहिए, a2 का मान चाहिए, a3 का मान चाहिए, डाट 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 ऐसे an। ठीक है, इसी प्रकार से हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी भी कह सकते हैं ना। अब आप ये ध्यान देना, a1 का मान तो दिया है, मतलब हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है। तो यहाँ n का मान हम क्या रखेंगे, n का मान 2 3 4 5 डाट 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 कुछ इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिएगा, इस n पद में आपको करना क्या है, n के जगह केवल 2 रखना है बस। ठीक, a1 पता हो गया, a2 निकालना है, तो n के बराबर क्या रखोगे आप, 2। यहाँ ये भी लिख सकते हो n बराबर 2 रखने पर, या ये लिख सकते हो n बराबर 2 3 4 5 रखने पर। ठीक, अब आप बताओ n की जगह पे यदि मैं 2 रखूँ इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, a2 बराबर ऐसे ही 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए। ठीक है, जरा ध्यान देना, n की जगह हमने क्या रखा, 2। यहाँ जहाँ n लिखा होगा वहीं हमें 2 रखना है और सबको वैसे उतार लेना है। ठीक, यहाँ n है, n की जगह पे 2 लिख दिया मैंने और सब वैसे उतार लिया। अब इसको यदि मैं सरल करूँ तो ये हो जाएगा 3, और 2 में से 1 कम करोगे तो ये आएगा 1 + 2। इसको आप जब हल करोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, गुणे का। a1 का मान क्या दिया यहाँ, यहाँ देख सकते हो a1 का मान है 3 + 2, तो पहले गुणा हल होगा, 3 3 9, 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे 3, फिर a यहाँ हो जाएगा 3 - 1 + 2 बराबर हो जाएगा 3a, इसमें से घटा दो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा +2। ठीक है, ये लिखा जाएगा 3 गुणे a2 का मान ध्यान देना वहाँ आप नहीं है, a2 का मान आपने अभी निकाला, यहाँ है, तो a2 का मान यहाँ रखो 11 + 2, ये 11 3 33, 33 और 2 35 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको निकालोगे, a3a4 - 1 + 2, ये हो जाएगा 3a3 + 2, ये आ जाएगा 3 गुणे a3 की वैल्यू कितना है, 35 + 2
यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 2 17 के साथ लगा 1 और 3 3 9 1 10, 107। ठीक, ऐसे यहाँ 3a5 - 1 + 2 बराबर क्या लिखेंगे, 3a4 लिख देंगे + 2 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 3 × 107 + 2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 7 3 21 ना, 21 और 2 ये जोड़ लीजिए, 21 2 23 की 3 हाथ लगा 2 और 3 शून्य शून्य, शून्य में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, उसके बाद 3 करना 3। ठीक है, ये आपका सब वैल्यू निकल गया। वो 5 पद बोला था और उसी 5 पद के हिसाब से हमें श्रेणी भी बनानी है। पहले हम लिखते हैं अनुक्रम। अनुक्रम में क्या करना है, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाना है, कामा के साथ इसको आप लिख सकते हो। बस आप ये ध्यान देना, अनुक्रम का मतलब ये है सभी अवयव को अलग अलग रखना। और श्रेणी में क्या होता है कि कामा को उसमें चिन्ह नहीं लगता है, प्लस माइनस वाला चिन्ह लग जाता है। ठीक है, कोई अवयव अलग अलग नहीं होता है। जैसे यहाँ a1 का मान क्या है, 3 है, और ये कामा फिर 11 कामा 35 कामा 107 कामा 323। ठीक है, फिर ये डॉट डॉट डॉट, ये हो गया अनुक्रम आपका। अब यही श्रेणी अगर निकालना है तो आप लिखोगे श्रेणी, फिर बराबर करके, यहाँ आप जान रहे हो सबके सामने प्लस का चिन्ह छिपा है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो 3 + 11 + 35 + 107 + 323 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये आपका पहला उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसे ही इस सवाल में एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, चैप्टर 5 का बी। चलिए 5 के बी में ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा है, ठीक है, यहाँ देखिए आप सब कामा के साथ लिखा है, उसके आगे फिर ये देखिए प्लस चिन्ह के साथ लिखा है। ठीक है ना, ये आप ऐसे लिख सकते हो। अब अगला सवाल में ध्यान रखिएगा, अगले सवाल में क्या करोगे आप, देखिए अगले सवाल में आपको कुछ इस प्रकार से रखना है। अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न लिखा है a1 बराबर -1 है, उसके बाद यनवा पद दिया है, यनवा पद इसमें दिया है an, और इसी n में -1 है बटे n है। ठीक है ना, इसी n में -1 है बटे n है, और ये बोले जहाँ n कैसा होना चाहिए, 2 से बड़ा और 2 के बराबर होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से ये सवाल इसमें बना है। ठीक, अब आप ये ध्यान देना, तो इसमें करना क्या है, आपको श्रेणी निकालनी है। यहाँ n बराबर क्या रखोगे, यहाँ n बराबर आप लिखोगे 2 3 4 5 रखने पर। ठीक, रखने पर। चलिए अब ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा a2 कामा a3 कामा a4 कामा a5। a2 का मतलब देखो यहाँ की जगह 2 रखो, अब तो ये हो जाएगा, n की जगह यहाँ 2 है ना, तो यहाँ लिखोगे क्या, a2 - 1/2। ठीक, ये जगह कम पड़ गया, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान रखिएगा। अब ये बन जाएगा आपका a1 का मान क्या है, -1/2। अब इसी प्रकार से a3 बराबर a3 - 1/3 बराबर a2/3, फिर बराबर a2 का वैल्यू कितना है आप ये ध्यान देना। a2 का मान आपने निकाला -1/2, यहाँ लिखोगे -1/2 फिर /3। याद रखना, ऊपर देखिए जब कोई भिन्न इस प्रकार से बने कि अंश पर अंश और हर दोनों है, जैसे ये भिन्न है एक प्रकार से, इसके ऊपर ये अंश हुआ पूरा और ये हर हुआ, इस पर अंश और हर दोनों है। इसमें ध्यान देना, ये अंश है लेकिन इसका हर क्या है, 1 छिपा है। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार से लिखोगे, ऊपर वाला भिन्न जो भी होगा
उसको आप ऐसे उतार लोगे, ठीक। फिर गुणा का चिन्ह लगा के नीचे वाले भिन्न में जो भी रहेगा उसको आप उल्टा करके लिखोगे, ठीक है ना, ये ध्यान देना। ये हो जाएगा -1, इसका गुणा करके दे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ हम देखेंगे A4 का मान क्या आएगा, A4 - 1 अपान 4, फिर बराबर हो जाएगा A3 अपान 4। A3 का मान क्या है, -1 अपान 6, ये 4 अपान 1, -1 अपान 6 लिख के गुणा करके 1 अपान 4 आप लिख सकते हो, क्योंकि ये उल्टा करना है, ठीक है। ये हो जाएगा -1 अपान 24। ऐसे ही A5 का मान निकाल लो। A5 का मान क्या हो जाएगा, A5 - 1 अपान 5, ये हो जाएगा A4 अपान 5 -1 अपान 24 अपान 5 अपान 1, फिर हो जाएगा -1 अपान 24, गुणे चिन्ह लगा के 1 अपान 5 हो जाएगा -1, और इसका गुणे इसमें करोगे तो कितना है, 25 चौका, सॉरी 25 पंचे 120, नहीं सॉरी 24 पंचे 120 होता है क्या, 5 24 22, 5 24 5 24 5 दूनी 10 भी 12, ठीक है। ये इतना आ गया। अब यहाँ पे लिखना है अनुक्रम। अनुक्रम में क्या लिखोगे, आप लिखोगे -1 कामा -1 अपान 2 कामा -1 अपान 6 कामा -1 अपान 24 कामा -1 अपान 120, ठीक है। अब श्रेणी में आप क्या लिखोगे, श्रेणी में ध्यान देना। श्रेणी में लिखने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे -1, फिर इसको प्लस का चिन्ह लगा के इसको कोष्टक कर दो, -1 अपान 2, फिर प्लस चिन्ह लगा के इसको कोष्टक करो, -1 अपान 6, प्लस चिन्ह लगा के -1 24 -1 अपान 120, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, -1 -1 अपान 2 -1 अपान 6 -1 अपान 24 -1 अपान 120, ठीक है। ये आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, ये बात ध्यान देना। चलिए अब एक बार उत्तर इसका मिला लेते हैं। ये दूसरा सवाल इसका, इसमें देखिए यहाँ लिखा है -1 कामा -1 अपान 2 कामा -1 अपान 6 कामा -1 अपान 24 माइनस यहाँ लिखा है -1 अपान 20 लिखा है केवल, ये 20 तो नहीं आना चाहिए, 5 है वहाँ तो 5, शायद ये गलत होगा। यहाँ ये जो लिखा है ना, ये केवल यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 20 नहीं होना चाहिए, 120 होना चाहिए, जहाँ तक मैंने गुणा किया उसमें। यहाँ भी सेम वही चीज़ होना चाहिए, हो सकता है शायद ये गलत हो। हाँ अगला देखिएगा, श्रेणी वाला जो लिखा है -1 कोष्टक किया है, फिर प्लस चिन्ह लगाया है, अच्छा ठीक है, ये प्लस वाला जो है आगे तोड़ा नहीं उसको, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। याद रखना अनुक्रम और श्रेणी में, यहाँ श्रेणी में डॉट 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 लिखना है, अनुक्रम में भी आप आगे लिख सकते हो, श्रेणी में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ आगे डॉट 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 आपको ये लगा देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो दिया है इसमें, अगले सवाल में क्या बोला आप ध्यान समझिएगा। इसमें A1 का मान दिया, अच्छा बोला है क्या कि A1 A2 दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों का मान क्या है, 2 है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इस सवाल को, अभी देखते हैं इस सवाल को। देखिए इसमें समझिएगा, इसने क्या बोला, इसने कहा भाई A1 बराबर है A2 के बराबर है 2, मतलब इन दोनों का मान क्या है, 2 है। मतलब आप ये मान के चलो मुझे A1 A2 पता है, लेकिन अब क्या निकालना है, A3 निकालना है। तो पहले आप देखो यनवा पद क्या दिया उसने, यनवा पद है, यनवा पद यहाँ क्या दिया है, an -1, यन में एक घटाया है, फिर पूरे पद में से एक घटाया, ठीक है। इतना है ये हमारा क्या, यनवा पद, ठीक। अब आप ये ध्यान देना, इसने क्या बोला कि यन का मान क्या होना चाहिए, यन बड़ा होना चाहिए 2 से। हाँ देखो इसमें परफेक्ट दिया है,
इसने ये कहा भाई जब 1 और 2 मतलब पहला पद दूसरा पद पता है, तीसरा ज्ञात करना है ना, तो तीसरा ज्ञात करने के लिए n का मान 2 थोड़ी न रखना पड़ेगा, 1 थोड़ी न रखना पड़ेगा। आपको क्या रखना है, a3 निकालना है, तो n का मान क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा 3 होगा, 3 4 5 6 ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं n बराबर 3 4 5 डॉट 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 रखने पर। आप आगे और निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो चलिए भाई यहाँ निकालते हैं a3। a3 के लिए क्या लिखेंगे, n के जगह पे हमें 3 रखना है, फिर यहाँ a4 लिख देते हैं, यहाँ a5 लिख देते हैं। ठीक है ना, a3 ये हो जाएगा a3 -1 फिर -1। a3 का मान क्या है, देखो सॉरी a3 नहीं है, अभी इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2 -1। अब यार आप देखिए a2 का मान क्या है, a2 का मान है यहाँ 2 -1 बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, ऐसे यहाँ लिखेंगे a4 -1 फिर -1, ये हो जाएगा a3 -1। ठीक है, a3 का मान क्या मिला, a3 का मान यहाँ मिला है 1 फिर -1 बराबर क्या हो गया 0। इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे a5 -1 बराबर a4 -1। a4 का मान क्या है 0 -1 बराबर क्या हो जाएगा -1। ऐसे ही अनुक्रम आपका क्या लिखा जाएगा, आपका लिखा जाएगा अनुक्रम भाई a1 का मान क्या है 2 है और a2 का मान क्या है 2 है, ये दोनों बराबर हैं। फिर उसके बाद अगला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस प्रकार से अनुक्रम हो गया। ये श्रेणी आपको यदि लिखना है आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 + 2 + 1 + 0 + -1 कोष्टक के साथ डॉट डॉट डॉट, ये आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ ये समांतर श्रेणी नहीं बोला, ये बात ध्यान देना, समांतर श्रेणी नहीं बोला है, श्रेणी बोला है। श्रेणी में कुछ भी गिनती लिखी जा सकती है चिन्ह के साथ। चलिए देखिएगा 2 2 1 फिर 0 -1, ये सही है। यहाँ प्लस में किया है, ये कोष्टक बना दिया, डॉट डॉट लिखा। ठीक है ना, चलिए ये ध्यान रखिएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। आपका प्रश्न है दूसरा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोला है उसमें समझिएगा। इसमें दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है एक बार समझ लीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ दिमाग लगाना, समझने का प्रयास करो बस। आप ये बताओ अगर ये समांतर श्रेणी, पहले ही कहा ना समांतर श्रेणी, अगर ये समांतर श्रेणी है, सब श्रेणियाँ समांतर में है, आप ये ध्यान देना मेरी बात को। तो ये पहला पद हुआ a1 और ये जो खाली है कौन सा स्थान है a2 खाली है, और ये जो प्राप्त है कौन सा प्राप्त है a3 प्राप्त है। ठीक है, मतलब a1 पता है, a3 पता है, a2 निकालना है। देखो आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हो, जो कि 8 में क्या पीछे वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो आप। ये बोलते हैं ना कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 हल करना, वही सेम चीज़ें यहाँ आएंगी। तो ये ध्यान देना, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको मगर बहुत इजी तरीके से बताएंगे, ध्यान समझने का प्रयास करिए। देखिए इसने क्या बोला, इसने कहा भाई AP जो है, AP वो कुछ इस प्रकार से 2 है, फिर कामा खाली स्थान है, कामा फिर यहाँ लिखा है 26। ठीक है ना, अब इसी को बहुत एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आप ये बस दिमाग लगाइए कि ये कौन है, ये इस श्रेणी का पहला पद है, मतलब आप ये सीधा मान चलो a1 का मान है, या इसी को हम बोल सकते हैं a1 कह सकते हैं या केवल a कह सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। उसका मान क्या मिला हमें 2 मिला। ठीक है, अब ये किसका मान है 26, तो आप देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है, मतलब a3 का मान है। a3 बराबर क्या हो जाएगा 26। अब आप ये ध्यान देना, ये समीकरण 1 ये नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 अक्षर नहीं है। यहाँ हम समीकरण 1 बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि a3, आप ध्यान देना पीछे चैप्टर में मैंने फार्मूला बताया था, a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 को लिख सकते हैं a + 2d लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया 26। ये बन गया समीकरण 1। a3 को हम क्या लिख सकते हैं a + 2d लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया 26। ठीक है, अब करना क्या है, बस यहाँ a का मान रख दो। देखो a का मान ये था 2 ना, यहाँ रखो, ये हो जाएगा 2 + 2d बराबर 26।
अब ये उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2D बराबर 26 माइनस 2, ये 2D बराबर 24, D बराबर 24/2, काट दिया हमने इसको, क्या गया 12। याद रखना आपको क्या मिला, A और D। तो इस सवाल में केवल आपको A और D पता करना होता है। A और D निकलने के बाद जो भी खाली स्थान है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब आप बताओ खाली स्थान कौन था। खाली स्थान था द्वितीय पद A2 था खाली स्थान। A2 का फार्मूला क्या लिखते हो, A प्लस डी लिखते हो। A प्लस डी, A का मान क्या है 2 प्लस D का मान क्या निकला 12 बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका दूसरा पद भर गया। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ अगले सवाल में, तो अगला सवाल ज़रा ध्यान देना। अगले सवाल में मैं बात करूं, यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल में ये बोला, दूसरे सवाल में, भाई जो श्रेणी है वह कुछ इस प्रकार से है। पहला पद खाली स्थान कामा, दूसरा पद 13 दिया है, फिर खाली स्थान है, फिर 3 दिया है। ठीक है, तो अब आप ये समझने का प्रयास करो, बस इसमें आप बस यही ढूंढो किसका मान पता है, किस पद का मान पता है। आप ये ध्यान देना, प्रथम पद नहीं मालूम, द्वितीय पद अच्छा पता है, मतलब A2 का मान पता है। A2 बराबर क्या है 13 है। ठीक है ना, अब A2 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस डी लिख सकते हो, क्योंकि A2 का फार्मूला है। बराबर क्या हो गया 13, समीकरण क्या बन गया A। ठीक है, समीकरण क्या बन गया 1। अब ऐसे ही ये कौन सा नंबर है 1 2 3 4, चौथा पद पता है। तो चौथा पद जब पता है आपको, यहाँ आप क्या लिखोगे A4 लिखोगे। A4 बराबर क्या मिला 3, तो यहाँ आप A4 का फार्मूला क्या बनाओगे A प्लस 3D बराबर क्या हो गया 3, समीकरण क्या बन गया 2। देखो अभी मैंने क्या कहा, इस टाइप के सवाल में आपको क्या निकालना है, केवल A और D का मान निकालना होता है। ठीक है, जब A और D का मान निकल जाएगा तो आप जो भी खाली स्थान है उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो समीकरण 1 और 2 बन गया। आप पिछली कक्षाओं में या पिछले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हो, x और y के हिसाब से जो दो समीकरण बनते थे उसका मान हम कैसे निकालते थे। एक होता था विलोपन विधि, एक होता था प्रतिस्थापन विधि, और इसके पहले जब चैप्टर था तो उसमें वज्र गुणनखंड विधि था, जो कि इस समय कट गया है, आज के चैप्टर में अब नहीं है। तो इसमें ध्यान देना, आपको ये हल करना है किस विधि से, विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में A और B दो चीजें हैं, दोनों में से आपको देखना है गुणांक। बात समझने का प्रयास करना। ठीक है, अगर मैं पूछूं इन दोनों समीकरणों में A का गुणांक क्या है, ABCD का जो A है उसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक यहाँ है 1, इसका भी गुणांक यहाँ है 1। 1 क्या है यहाँ छिपा है। ठीक है ना, 1 क्या है यहाँ छिपा है, तो ये हो गया 1। ठीक, अब आप ये बताओ इसी हिसाब से A का गुणांक बराबर है कि D का गुणांक बराबर, किसका गुणांक बराबर है ये समझने का प्रयास करो। यहाँ बोलोगे A का गुणांक बराबर है, तो दोनों में से A और D में से किसी एक अक्षर का गुणांक बराबर होना चाहिए। अगर नहीं बराबर है तो आप गुणा करके बराबर करोगे। समीकरण 1 और 2 में दोनों में किसी भी गिनती का गुणा करके आप बराबर उसको करोगे। जब बराबर हो जाएगा तब आपको ये समझना है जो भी अक्षर अभी बराबर हुआ है वो कटेगा कि नहीं। अगर उसका डिसीजन लिया जाए तो घट रहा है तो कट जाएगा, अगर नहीं घटेगा तो आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ समझने का प्रयास करो। देखो इस A के सामने कौन चिन्ह है प्लस, इस A के सामने कौन चिन्ह है प्लस, दोनों का चिन्ह क्या है विपरीत है, नहीं। जब विपरीत होगा, विपरीत चिन्ह होते हैं तभी तो कटते हैं। तो यहाँ विपरीत चिन्ह बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, चिन्ह बदलना पड़ेगा। जब चिन्ह बदलने की बात होती है तो बोलते हैं घटाने पर। यहाँ लिखते हैं क्या, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है ना, ये ध्यान देना। चलिए अब समीकरण 1 और 2 को घटाना है तो 1 यहाँ मैंने लिखा और 2 इसके नीचे लिख देंगे, पाई खींचेंगे, यहाँ घटाना लिखेंगे। घटाने का मतलब क्या है, चिन्ह बदलना है। ये यहाँ कौन चिन्ह छिपा है प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ कौन चिन्ह है प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ कौन चिन्ह है प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता प्लस, यहाँ माइनस होता तो प्लस, यहाँ माइनस होता तो प्लस। ठीक है ना, घटाने में याद रखना ये चिन्ह बदलना जरूरी है। अब अगर मैं पूछूं इस A के सामने कौन चिन्ह है तो आप बताओगे माइनस। ये जो चिन्ह था पहले
ये प्लस वाला चिन्ह नहीं माना जाएगा। अब जो नया चिन्ह आ गया है वो चिन्ह माना जाएगा, उस चिन्ह के हिसाब से हम सवाल लगाते हैं। ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ए में से ए गया कैंसिल, ये माइनस ये प्लस तो घटेगा। 3D में से 1D घटाएंगे तो क्या आएगा, 2D आएगा। लेकिन याद रखना इन दोनों में बड़ा कौन है, 3D बड़ा है, 3 के सामने क्या है चिन्ह माइनस, बराबर ये माइनस ये प्लस तो घट जाएगा, तो ये आएगा 10, प्लस में आएगा माइनस में प्लस में आएगा क्योंकि 13 बड़ा है, ठीक है। -2 के इसमें गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा भाग, तो ये डी बराबर क्या आ जाएगा 10/-2, ये कट गया तो क्या आ गया -5। देखो डी का मान मिल गया। अब यहाँ आप क्या बोलोगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो उससे कोई मतलब नहीं, उत्तर दोनों से आएगा। चलिए ए में रखते हैं, 1 में समीकरण 1 में रखते हैं डी का मान। अब देखो यहाँ है ए प्लस डी का मान क्या है -5 बराबर 13 लिख दो। अब इसको हल कर लो, ए प्लस माइनस माइनस 5 हो गया बराबर 13 हो गया, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ए बराबर हो गया 13 + 5, ये बराबर क्या आ जाएगा 18। ए का मान मिल गया। मेन उद्देश्य आपका क्या था, ए और डी का मान निकालना था। ए और डी का मान आपने निकाल लिया, ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए। देखो आपको चाहिए A1। चलिए ध्यान रखिएगा, आपको प्रथम पद निकालना था ना, A1 चाहिए था। A1 का फार्मूला क्या होता है, A1 का फार्मूला ए होता है ए प्लस डी, जैसे फार्मूला क्या होता है A2 फार्मूला क्या होता है ए प्लस डी होता है, A3 ए प्लस 2D होता है, A4 का फार्मूला क्या होता है ए प्लस 3D होता है। ऐसे A1 का फार्मूला क्या होता है ए प्लस 0D, 0D का मतलब क्या है केवल 0 है, तो ए प्लस 0D नहीं लिखेंगे, केवल ए लिखेंगे। A1 का मान क्या हो गया ए का उत्तर क्या है 18, तो 18 मिल गया, ये पहला खाली स्थान भर गया। अब हमें चाहिए पहला दूसरा तीसरा पद ज्ञात करना है, मतलब A3 ज्ञात करना है। A3 तो फार्मूला क्या होता है ए प्लस 2D, ए का मान क्या मिला 18 प्लस 2 गुणे डी का मान क्या था -5, इसको सरल करेंगे तो 18 माइनस 10 हो जाएगा, इसमें ये हल कर देंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रथम पद और तृतीय पद जो गायब था वो रिक्त स्थान भर गया। चलिए एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं इसका उत्तर पहला सवाल और दूसरे का पहला और दूसरा। चलिए ध्यान रखिएगा, दूसरे का पहला और दूसरा। दूसरे का पहला में कितना आया था जी, पहला में देखिए 14 आया था, यहाँ 14 दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान रखिएगा, और दूसरे में 18 और 8 आया है, तो 18 यहाँ आया है और 8 उसके नीचे, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं। चलिए अगला सवाल ध्यान रखिएगा, देखिए अगला सवाल, इसमें आपको ये तीसरा बता देना, ठीक है। चौथा और पांचवा नहीं बताएंगे, चौथा और पांचवा बिल्कुल एकदम आसान है, तो मैं तीसरा बता रहा हूँ। तीसरे में थोड़ा सा बटेम सवाल है, इसकी वजह से, नहीं तो ये भी नहीं बताता। आप ध्यान देना, सवाल नंबर 3। तीसरे में ये कहा कि भाई पहला पद 5 है, दूसरा खाली स्थान और तीसरा खाली स्थान, मतलब A2 A3 ज्ञात करना है हमें, और चौथा पद दिया है 9 सही बटे 2। तो इसमें आप बस मेन चीज़ यही है, बस देखो कौन कौन सा पद पता है। A1 का सूत्र क्या होता है ए बराबर क्या मिल गया मुझे 5, ए का मान मिल गया। अब डी का मान निकालना है, तो डी का मान किस में मिलेगा, इस चौथे पद में। तो A4 बराबर, जैसे इसमें क्या है ए का मान आसानी से मिल गया, तो डी का मान इसी चौथे पद मिलेगा। नहीं तो इसके पहले वाले सवाल में आपने क्या देखा, ए का मान और डी का मान दोनों समीकरण 1 और 2 बनाने के बाद मिला था। तो इसमें ए का मान आसानी से मिल गया, तो डी का मान आप इसी में निकाल लोगे, ठीक है। ये दिया है क्या 9 सही 1/2 का मतलब होता है 9 दूनी 18 19, 19/2। इसका इसमें गुणा करते हैं, 9 दूनी 18, 18 में जोड़ लेंगे 19, 19 बटे क्या हो जाएगा 2। अब इसका फार्मूला लिखो, a + 3d होता है इसका फार्मूला, 19/2 ऐसे उतार लो। अब यहाँ क्या लिखोगे, a का मान कितना है 5,
ठीक, अब ये प्लस उधर गया माइनस, ये हो गया 3D। इसका गुणा कर लो तो हो जाएगा 3D, इसका गुणा इसमें 19, ये 5 में 10 बटे हो जाएगा 2, इसमें से घटाओगे 9 बटे क्या आ जाएगा 2, 3 किधर गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा भाग। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखो भाग है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। ऐसे अगर आपको नहीं करना है तो आपको एक बात ध्यान देना है, यदि मान लो ऐसे कोई गिनती है तो इसका इसमें गुणा होते इधर जाता है, क्या होता है हो जाता है भाग, तो ये आप ऐसे लिखते हो ना बटे में, बस वही चीज़ यहाँ समझनी है कि जब ये 3 किधर गुणा था इधर आएगा भाग, तो वहाँ कहाँ आएगा बटे में, बटे में कोई गिनती है पहले से तो वहाँ गुणा लगा के चिन्ह फिर आप उसके बगल में लिख सकते हो, ठीक है। ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा D बराबर 3 त्रिक्का 9, 3 ऊपर हो गया और ये 2, ये 3 त्रिक्का में यहाँ 3 आएगा ना, 3 और ये 2, तो एक मान D का मान मिल गया। अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए A2, A2 बराबर क्या होता है फार्मूला A प्लस D, A का मान क्या होता है भाई 5 प्लस D का मान क्या मिला 3/2, इसका गुणा कर लो 5 में 10 3 13, 13 बटे 2। ऐसे तीसरा पद A प्लस 2D, तो ये 5 प्लस 2 गुणे 3/2, इससे कैंसिल 5 और 3 8, ठीक। ये आप इस प्रकार से कुछ लगा सकते हो। चलिए सवाल नंबर आते हैं 3 पे। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 में क्या बोला है ये आप पहले समझ लो। सवाल नंबर 3 में कहा है कि भाई समांतर श्रेणी 3 18 13 और गड़बड़ हो गया 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। एकदम ध्यान देना ना, बहुत इजी है, बस केवल आप समझने का प्रयास करो, ठीक है। ये केवल ये सवाल ना आप सेकंडों में आप लगा सकते हो इसको, बस समझने का प्रयास करो। ये कहा एक समांतर श्रेणी है, ये क्या बोला एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कौन सी है, 3 है 8 है और 13 है और 18 है डॉट डॉट डॉट। अब इसने कहा कि भाई ऐसे ही हम गिनते जाएंगे, अगर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 78 आएगा ना, तो वह 78 कौन सा पद है। जैसे मैं बोलूं इसमें आप समझने का प्रयास करो, अगर मैं कहूं इस श्रेणी में 18 कौन सा पद है, तो आप बताओगे 1 2 3 4, चौथा पद है 18, तो 18 कौन सा पद हुआ, चौथा पद हुआ, ठीक है। ऐसे ये पूछ रहा है इस श्रेणी में कौन सा पद 78 है, तो आप क्या करोगे, जो पद 78 है उसमें उसको 78 को आपको मानना है अंतिम पद, या उसको आप यल मानो या यनवा पद कहो, सारी चीज़ें इक्वल हैं, ठीक। चलिए ध्यान रखिएगा, तो ये जो 78 दिया है इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना यल, या इसी को मानते हैं an बराबर क्या हुआ 78, ठीक। ये क्लियर हो गया ना। 78 कहाँ से आया, क्या है 78, इसने जब ये पूछा किसी श्रेणी में कोई गिनती या किसी गिनती के बारे में पूछ रहा हो, भाई यह गिनती यह जो 78 है यह इस श्रेणी का कौन सा पद है, तो 78 आप मान लोगे अंतिम पद है, ठीक 78। अब बस करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है। आप पहले श्रेणी में बताओ कौन कौन सी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। इस श्रेणी से आप इस श्रेणी से ए का मान निकाल सकते हो और इसी श्रेणी से डी का मान निकाल सकते हो। डी का मान कैसे आता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इसमें से घटा दी 5, ए और डी का मान मिल गया, ए एन का मान मिल गया। अब आप ये सोचो ए का फार्मूला होता है या डी का फार्मूला होता है, नहीं ए एन फार्मूला होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल होता है। एल फार्मूला होता है, हाँ दोनों फार्मूले सेम है, दोनों लोग आपस में बराबर, दोनों के फार्मूले सेम है। मैं यहाँ लिखता हूँ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब आप ये सोचो आपको निकालना क्या है, निकालने का मतलब क्या है, कौन सा चीज़ निकालोगे आप, किसका मान निकालोगे। तो ये बोला क्या, यहाँ पढ़ने का प्रयास करो, कौन सा पद, हमें पद बताना है, पद किसको बोलते हैं, यन को बोलते हैं ना, मुझे यन का मान निकालना, मतलब भाई ये 78 किस नंबर पे है वो मुझे बताना है। तो इसमें ए एन का मान देखो मिला, हाँ जी मिल गया 78 बराबर, ए का मान चेक करो मिला, अच्छा 3 है, प्लस यन नहीं मालूम, डी का मान मिल गया। अब ये 78 बराबर, ये पहले आप कोष्ठक तोड़ लो, 3 प्लस इसका गुणा इसमें करोगे 5 यन माइनस 5, ठीक। ये आप ऐसे हल कर सकते हो।
और एक बात बताएं, अगर आपको यहाँ कोष्टक नहीं तोड़ना है तो आपके पास ये भी चारा है, तो ये कोष्टक मत तोड़िए। कोष्टक आपको नहीं तोड़ना है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। पक्षांतर करने के बहुत सारे तरीका होता है, आपकी इच्छा जैसे लगाओ। अब बस ये सोचो हमें किसका मान निकालना है, यन का मान निकालना है। यन की साइड में जो भी गिनती होती है उसको हमें हटाना है। तो पहले हम इसको हटाएंगे, ठीक है भाई। पहले मैं किसको हटाऊंगा, जिसके साथ यन नहीं है, मतलब 5 के साथ इसका गुणा है ना, तो इसके बीच में ये अलग पद हुआ नहीं, एक ही पद है ये, तो अलग पद ये है, तो इसके साथ यन नहीं है, पहले मैं इसको हटाऊंगा। ये हो गया 78, इधर था ये प्लस, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, बराबर हो जाएगा क्या, यन -1 × 5, ठीक। अब इसमें से घटा दी कितना आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो आएगा 75 बराबर यन -1 × 5। इसमें 5 गुणा इधर है क्या हो जाएगा भाग, तो 75/5 बराबर यन -1। ये आ जाएगा 15 × 75, ये आ जाएगा क्या 15 बराबर यन -1। ये 1 इधर आएगा जुड़ जाएगा, तो यन बराबर क्या हो जाएगा 15 में 1 जोड़ लो तो आ गया 16। एक बात आपको बता दें, यदि यन का मान वास्तविक पूर्णांक आया है तो आप ये जान जाना, यन का मान यदि पूर्ण संख्या है तो आप ये जानना कि यह जो 78 है इस श्रेणी में है किसी स्थान पर। मतलब कौन से स्थान पर, 16वें स्थान पर यह 78 है। लेकिन अगर मान लो यही यन का मान ऐसे कुछ आया होता, जैसे मान लो कुछ भी बटे में या दशमलव आ जाता, 15/2 आ जाता, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस श्रेणी में 78 तो है ही नहीं। यह ध्यान देना, यन का मान यदि बटे में आएगा तो आप सीधा बोलोगे कि इस श्रेणी में यह गिनती नहीं है। लेकिन यहाँ यन का मान क्या है, यन का मान 16 है, इसका मतलब इस श्रेणी में यह गिनती है। और ये पूछा था कौन सा पद है वो, आप बताओगे 16वां पद, 78 कामा करके 16वां पद है। या आप ये भी लिख सकते हो कि दी गई श्रेणी में 16वें पद पर 78 है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब अगला ध्यान देना, अगला सवाल क्या बोला है उसको समझने का प्रयास करो। देखो सवाल नंबर ये 4, सवाल नंबर 4 में 3 सवाल हैं, 1 2 3 सवाल हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। अभी मैं पहले सवाल की चर्चा करता हूँ। यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवां पद, आप बताओ यनवां पद, अभी आपने पीछे पर यही पढ़ा कि नहीं, यहाँ ये जो ए एन है, ए एन को ही तो यनवां पद बोलते हैं। तो यहाँ याद रखना, इसे भ्रम में मत पढ़ना कि यनवां पद बोला है तो ये किसका वैल्यू हुआ, ये हुआ ए एन का मान। तो ये बोला यनवां पद 2n + 3 है, ऐसे यहाँ भी तो बोला था यनवां पद ए एन